अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की चलने वाली चपकलिश के बारे में कि पाकिस्तान और अमेरिका में क्या चल रहा है और अमेरिका ने क्या करारदाद पेश की और मंजूर हुई वो करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद है। अमेरिका इस तरह की बातें करता रहता है। अमेरिका जो है वो आपको पता है सुपर पावर है और सुपर पावर इसी तरह बना जाता है कि दूसरों के मामलात में दखल देकर। तो फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ अमेरिका की इस करारदाद और पाकिस्तान के उसके मुखालिफ करारदाद और पाकिस्तान के हुकूमती अरकान की उसके जो है वो जवाब जो दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में करारदाद को जो है पेश किया है अपनी ऐवान के अंदर। कांग्रेस ने ये करारदाद पेश की है, अमेरिकी कांग्रेस ने, और ये करारदाद जो है मंजूर हुई है। ये करारदाद क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। करारदाद ये है कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान के ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हैं। भले ये बात जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत से धड़े और बहुत से लोग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से भी ये इलेक्शन जो है वो बाकी तमाम इलेक्शन में भी धांधली का किस इलेक्शन में इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो इलेक्शन हमारे मुल्क में हुआ है इस बार, ये जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इसलिए है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा है और सबसे अजीबोगरीब तरीके से धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मामला आपके सामने है कि किस तरह से अपोजिशन जो है वो फॉर्म 45 अपने उठाए फिर रही है और हुकूमत अपने फॉर्म 45 उठाए फिर रही है, और हुकूमत के मुताबिक वो लोग जीते हुए हैं। कभी अपोजिशन जो है वो टेम्परिंग को सामने ले आती है फॉर्म 47 के अंदर, कभी इलेक्शन का रिज़ल्ट इतना अर्सा डिले हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं वो सवालात तो उठाती हैं। अमेरिका ने भी यही सवाल उठाया है और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन हुए हैं ये मुतनाज़े हैं। इन इलेक्शन में अवाम का हक मारा गया है और इन इलेक्शन से जो है वो अवाम जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। ये करारदाद मंजूर हुई है। हुकूमत जो है वो शोर शराबा कर रही है इस करारदाद के मुखालफत में, हमारी हुकूमत जो है पाकिस्तानी हुकूमत, लेकिन क्या वक़्त अमेरिका के सामने इनकी। अमेरिका तो सुपर पावर है, अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है। ये लोग शोर शराबा करते रहें उसकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर जब घर की बातें बाहर जाती हैं तो फिर बाहर के लोग बातें तो बनाते हैं। घर के अंदर जब इस तरह से इलेक्शन हुआ है और इस तरह से तनाज़ात चल रहे हैं, जब इस तरह से इलेक्शंस को मुतनाज़ किया गया है और इस तरह से मामलात जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह से बाहर तो फिर करारदादें पेश होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कि जैसा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लॉन्च करने का, वो क्यों नहीं लॉन्च कर रहे इस मुल्क में। हमेशा धांधली के इल्ज़ाम यहाँ पे लगते हैं, एक पार्टी जीती है दूसरी पार्टी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन जब उसी पार्टी को हुकूमत मिलती है तो वो नहीं करते लॉन्च इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिससे धांधली का खात्मा हो सके मुल्क के अंदर। धांधली का खात्मा अगर करना चाहते हैं आप लोग तो फिर इस तरह के मशीनों और इस तरह के काम जो हैं वो फिर अच्छी तरह से अंजाम दें। इस तरह के मशीनों को लॉन्च करें जो धांधली से रोक सकें पाकिस्तान को, बजाय कि आप पोलिंग एजेंट्स को बिठाए रखें और इस तरह के मतलब फिर वही इल्ज़ाम लगते रहें जो पहले इस मुल्क में लगते आ रहे हैं। तो बराए करम अपने मुल्क के मामलात को ख़ुद सुधारें और अपने मुल्क को ख़ुद अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।